हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन हिमांशु मैथमेटिक्स। तो बेटा लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं ना। और इससे पहले की सारी लिंक्स बेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज टेल अस इन द कमेंट बॉक्स, है ना। और एक चीज बेटा, हमने हर पर्टिकुलर एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी आप हर पर्टिकुलर क्वेश्चन को ढूंढ सकते हो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करते हैं। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द कर्व y equals to pi by 2 plus 2 sin square x and find the area between the x axis curve x equals to 0 and x equals to pi। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इसका अपन रफली स्केच बनाते हैं। y equals to pi by 2 plus 2 sin square x। ठीक है, देखो ये आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे फोकस करो y equals to sin x, ठीक है। और ये इसके ऊपर लग रहा है स्क्वायर, यानी आपको यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि y की आपको कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल सकती, ठीक है, क्योंकि sin स्क्वायर x लगा हुआ है। तो y की नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल सकती, इसका मतलब आपका जो ग्राफ है वो x एक्सिस से नीचे यानी नेगेटिव y एक्सिस की तरफ नहीं जाएगा, यानी नेगेटिव y एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको ग्राफ को बनाने के लिए हमें करना क्या है, केवल हमें sin x का ग्राफ बनाना है, ठीक है। स्क्वायर का कैसे बन जाएगा, उसको x एक्सिस से ऊपर रखना है, ठीक है। तो sin स्क्वायर x का तो समझ में आ गया। पाई बाई 2 से हमें ये पता चल जाएगा कि ग्राफ हमें x एक्सिस पे कहां पे या y एक्सिस पे कहां कट कर रहा है। देखो पाई की वैल्यू आप 3.14/2 डाल दो तो ये लगभग 1.57 के इक्वल आपको मिलेगी, ठीक है। तो देखो आप इसका ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ बनाने के लिए हमने लिख दिया यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। तो बिल्कुल sin x का ग्राफ ही बनाना है, बट पहला पॉइंट हमें जैसे यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे तो 5.17 यानी 1 के इधर आ रही है, यानी आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ मिल जाएगा ये, ठीक है। इसकी रफली ग्राफ बना रहे हैं बेटा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना ये, और ये वाली वैल्यू भी यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। यानी ये आपकी 1.5 पे है तो ये भी आपका 1.5 पे रहेगा। इस वन को थोड़ा सा और नीचे बना, ठीक है, यानी ये दोनों आपके बिल्कुल सेम पॉइंट पे रहेंगे। तो ग्राफ को थोड़ा सा आप उसी हिसाब से बना लेना, ठीक है। तो अब आपको एरिया निकालना है कहां से, एक्स एक्सिस कर्व एंड 0 to पाई, ठीक है। तो देखो आप अगर इसी ग्राफ को नीचे साइन के ग्राफ पे बनाते तो आपको ये वाला पॉइंट कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जो इसका ये होता है ये वाला पॉइंट आपको पाई मिलता, क्योंकि पाई पे वैल्यू इसकी क्या होती है, 0 होती है। अगर इस ग्राफ को एक्चुअल साइन एक्स का ग्राफ बनाते 0 0 से होके जाता, ठीक है। तो ये वाला आप सपोज कर सकते हो कि ये वाला पॉइंट पाई हो गया, ठीक है। और ये आपका एक्स इक्वल टू 0 हो ही गया, यानी आपको एरिया कौन सा फाइंड करना है, ये पूरा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 3.14 पाई की वैल्यू 3.14 होती है। आप 1 2 3 में भी डाल दो या पाई के इक्वल डाल दोगे तो यहाँ पे आप इसको पाई लिख सकते हो, या 1 2 3 आप अगर लिख रहे हो तो 3 से थोड़ी सी इधर आएगी वैल्यू 3.1 के समथिंग, तो ये वाली आपको वैल्यू पाई मिल जाएगी। यानी यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और x इक्वल टू 0 है तो 0 से पाई के बीच में आपका ये ग्राफ बन गया, ठीक है। तो ग्राफ आपको बस रफली बनाना है, एक आइडिया सा लगाना है कि इस तरीके से आपको ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है बस 0 to पाई, ठीक है। ग्राफ में देखो कहीं भी ब्रेक नहीं आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक सिंपल ग्राफ मिल रहा है, तो लिमिट हमारी कहीं भी स्प्लिट नहीं होगी। तो पाई बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये आ गया dx, ठीक है। तो इनको अलग अलग कर दो, ये पाई बाई 2 dx 0 to पाई प्लस 2, इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx 0 to पाई, ठीक है। ये आपका कैंसिल, पाई बाई 2 dx का इंटीग्रेशन x 0 to पाई, ठीक है, प्लस 1 का इंटीग्रेशन भी x हो जाएगा 0 to पाई, माइनस cos 2x का हो जाएगा sin 2x और 1/2, और ये आ गया आपका 0 to पाई। आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर होगा बेटा, ठीक है। ये पाई बाई 2 है आपका, ठीक है। तो पाई बाई 2 लिमिट लगाओगे पाई माइनस 0 प्लस पाई माइनस 0 माइनस 1/2, यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 पाई माइनस साइन 0। देखो साइन 2 पाई की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, ये वाला पूरा ब्रैकेट 0 हो गया, ठीक है। पाई बाई 2 इंटू पाई करोगे तो ये आ गया आपका पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई, ठीक है। यहाँ पे छोड़ दो, या पाई को अगर आप कॉमन लेके सॉल्व करो तो कॉमन ले लो। ओके गाइस, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट केयरफुली। तो अब गाइस क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करते हैं बेटा। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू x अपॉन पाई प्लस 2 sin स्क्वायर x एंड फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व एंड x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू पाई। एज इट इज वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे x अपॉन पाई हो गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पाई बाई 2 था। तो एक बार डू योरसेल्फ बिफोर देन व्हाट, सेम की सेम वही क्वेश्चन है, वही सॉल्यूशन है, बस ग्राफ में थोड़ा सा चेंज आ गया है। देखो y इक्वल्स टू x अपॉन पाई का ग्राफ बनाते हैं। y इक्वल्स टू x अपॉन पाई प्लस के 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। तो ग्राफ बेटा बोर्ड पे हम बिल्कुल रफली बना रहे हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से समझा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, आप लोग खुद स्केच कर सकते हो इसको, ठीक है। तो x अपॉन पाई यानी आपने क्या रखा, देखो यहाँ पे आप 0 रखोगे, 0 और 0 आपको यानी 0.0100 से ये ग्राफ होके जाएगा। आपको ये वाली चीज पता चल गई। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पाई बाई 2 था, ठीक है। तो पाई बाई 2 की वैल्यू हमने पाई की वैल्यू 3.14 रख के हमने चेक कर ली थी कि 1 पॉइंट समथिंग ऊपर यानी 1 से ऊपर होके हमारा ग्राफ जा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने 0 रखा और यहाँ पे पाई की वैल्यू 0 मिल रही है, यानी ये वाला ग्राफ हमारा जो ओरिजिन से होके जाएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे आप कोई और वैल्यू रखते हो यहाँ पे आपने जैसे x इक्वल टू रख दिया पाई या पाई बाई 2 या पाई बाई 3 या पाई बाई 6 कुछ भी रख दो, ठीक है। तो वहां से आपको जैसे पाई रखा है यहाँ पे x इक्वल टू पाई, तो साइन पाई आपका 0 होता है, ये क्या, ठीक है। यहाँ पे पाई रखोगे, पाई से पाई कट गया, ये आपको मिल जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जैसे एक पॉइंट आपको मिल गया, आपने x इक्वल टू रखा पाई, तो y इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है। तो पाई की वैल्यू में आप पाई 3.14 भी रख सकते हो ग्राफ बनाते टाइम, ठीक है। और पाई रख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, है ना। आपको जैसे समझ में आए, पहले वाले क्वेश्चन में हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज रखी थी, है ना, ग्राफ में, यहाँ पे हमने पाई और ये वैल्यू रख ली, ठीक है। तो देखो इसका ग्राफ बनाएंगे, मिडिल में आप और भी कोई वैल्यू रख सकते हो, पाई बाई 4 वगैरह, ठीक है। यानी 0 से होके जाएगा, यानी साइन का आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है और आपका 1 पे आकर रुक जाएगा। यानी सपोज करो यहाँ 1 है तो ये 0 से ऐसे होके होते हुए जाएगा और ये इस तरीके से, हाँ वही बात समझ में, ठीक है। तो आपको ये वाली जो वैल्यू है ये पाई है, ये वाली जो लाइन है आपकी ये कौन सी हो जाएगी, पाई, ठीक है। क्योंकि आपको पाई पे वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, ठीक है। 0 पे 0 मिल रही है, आपको ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। इसका ग्राफ और ज्यादा सिंपल है, ठीक है। कैलकुलेशन आपको उसी तरीके से करनी है जैसे आपने पहले की थी, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको कैसे मिलेगा, यानी हाईएस्ट वैल्यू, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करते हुए जाओगे, पाई रखा है, पाई बाई 6 रखा है, पाई बाई 2 मिला, तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। बस मैंने तो आपको यहाँ से 1 और पाई के बीच में एक कर्व बना के दिखा दिया कि किस तरीके का कर्व बनेगा, ठीक है। बाकी आप इसका एक्चुअल ग्राफ बनाओगे तो पाई बाई 6 रखो, फिर पाई बाई 4 रखो, फिर पाई बाई 2 रखो, फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ये वाली वैल्यू आपको कहाँ पे मिलेगी, यानी ये वाला पॉइंट आपको किस जगह पे मिलेगा एक्चुअलिटी में, ठीक है। तो अभी हमने केवल इसका केवल एक आइडिया लिया है कि किस तरीके का ग्राफ बनेगा, 0 से जाएगा और पाई पे आके रुक जाएगा, ठीक है। तो वापस फिर यहीं से ऊपर ऐसे इस तरीके से रोटेशन करता हुआ निकल जाएगा, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यानी ये आ जाएगा आपका एरिया निकालने के लिए 0 टू पाई x अपॉन पाई प्लस 2 साइन स्क्वायर x dx, ठीक है। तो ये आ गया आपका x अपॉन पाई 0 टू पाई dx प्लस के 2 0 टू पाई 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx, है ना। इंटीग्रेशन में कोई चेंजेस नहीं है, बस आगे वाली टर्म चेंज हो जाएगी, पीछे वाला इंटीग्रेशन आपका वही रहेगा, ठीक है। यहाँ से आपका 1 अपॉन पाई कॉमन आ गया, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 0 टू पाई प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x 0 टू पाई माइनस cos 2x का हो जाएगा sin 2x और 2x का आ जाएगा 1/2 और ये 0 टू पाई। आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा बेटा, ठीक है। तो देखो 1 अपॉन पाई ये आ जाएगा आपका पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 करोगे 0 हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा आपका पाई, ठीक है। पाई माइनस 0 पाई रहता है, माइनस के 1/2 ये आ गया आपका sin 2 पाई माइनस sin 0, ठीक है। तो ये वाला पूरा ब्रैकेट आपका 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक पाई से एक पाई कट गया, यहाँ पे बचा पाई बाई 2 प्लस पाई, तो ये आपका आ गया 3 पाई बाई 2 यूनिट स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट
केयरफुली। तो अब गाइस क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करते हैं बेटा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू cos x x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू पाई। ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है बेटा, तो एक बारी डू योरसेल्फ बिफोर देन वॉच। ठीक है, y इक्वल्स टू देखो cos x का ग्राफ आपको बनाना आता है, y इक्वल्स टू cos x का ग्राफ बनाते हैं बेटा। y इक्वल्स टू cos x का ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू cos x का तो आता है ना, तो ये तो एकदम सेट बना बिल्कुल, है ना। और वो बन रहे थे आड़े तिरछे से कुछ इस तरीके से बन रहे थे, देखने में पता नहीं कौन सी शेप आ रही थी। ठीक है, पर कोई नहीं, आपको है ना ग्राफ रफली बनाना है, तो रफली का मतलब इतना भी नहीं है, बस हाँ ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ग्राफ का। रफली ग्राफ का मतलब है कि आपको थोड़ा सा आइडिया बता दो कि इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो देखो y इक्वल्स टू cos x, यहाँ पे आपको हो जाता है π/2, ये वाला पॉइंट। ठीक है, नीचे लिखा है बट ये वाला पॉइंट π/2, ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा 3π/2, और यहाँ पे आप क्या मानोगे इस पॉइंट को 2π। ठीक है, तो π/2 3π/2 2π, और ये आपका पॉइंट 0 होता है। तो देखो आपका ब्रेक, आपको एरिया कौन सा निकालना है 0 से 2π, यानी आपको ये वाला पूरा एरिया चाहिए। ठीक है, ये वाला पूरा एरिया चाहिए और यहाँ तक का एरिया चाहिए। ठीक है, तो देखो स्प्लिट कहाँ पे हो रही है 0 से π/2, π/2 से 3π/2 और 3π/2 से 2π। आगे बात समझ में। ठीक है, तो ये वाला एरिया आपको निकाल के चलना है, बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे एरिया आपका नेगेटिव आएगा बट आपको पॉजिटिव ही लेके चलना है। ये चीज हमने शुरुआत में बता रखी है आपको, एक्स एक्सिस के नीचे अगर वैल्यू मिल रही है बट आपको पॉजिटिव ही लेके चलनी है। आ गई ना बात समझ में। ठीक है, तो क्योंकि एरिया कभी भी आपका क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 0 से π/2 cos x प्लस, ठीक है, π/2 से 3π/2 cos x। इस पे आप अभी भी मोड लगा सकते हो। ठीक है, कहीं बाद में दिक्कत नहीं आए इसलिए, क्योंकि हमें एरिया क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। प्लस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका 3π/2 से 2π cos x dx। ठीक है, तो इस सवाल में देखो फिगर कोई में बनाने में कोई ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस ये वाला पार्ट आपको थोड़ा सा क्या करवा देता है, क्वेश्चन गलत करवा देता है अगर आप मोड लगाते नहीं हो या आपके माइंड से निकल भी जाए कि आपको पॉजिटिव लेके चलना है। ठीक है, देखो cos x का इंटीग्रेशन sin x 0 से π/2, ठीक है, फिर sin x π/2 से 3π/2, फिर sin x 3π/2 से 2π, और ये आपको लेना है पॉजिटिव। ठीक है, तो sin π/2 माइनस sin 0, sin π/2 माइनस sin 0 लिख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यह आ जाएगा sin 3π/2 माइनस sin π/2। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका sin 2π माइनस sin 2π माइनस sin 3π/2। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। sin π/2 1 1 माइनस 0 1 प्लस मोड के अंदर देखो sin 3π/2, 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है -1, यानी ये आएगी π/2 9 -1 और ये आएगी -1। ठीक है, प्लस sin 2π की वैल्यू 0, ठीक है, -1। ठीक है, तो ये आ गया आपका बेटा 1 प्लस -2, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस के 1। ठीक है, अब आगे यहाँ पे आ गया प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 4 यूनिट। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अगर यहाँ मोड नहीं लगाएं तो ये -2 0 मिल जाती है। ठीक है, तो एक बात आप फिर भी ध्यान रखना, कभी भी इसका आंसर 0 नहीं आएगा, एरिया निकाल रहे हो। ठीक है, तो एरिया का आंसर कभी भी यहाँ पे 0 नहीं मिलेगा, आपको मोड लेके चलना है। तो आपका 4 यूनिट स्क्वायर इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट केयरफुली।